एक छोटी सी छिपी हुई किताबों की दुकान में पुराने कागज और कॉफी की खुशबू हवा में घुली हुई थी। क्लेयर, एक लेखिका जिसे अकेलेपन का शौक है, अपनी दोपहरें धूल भरी अलमारियों में बिताती थीं। एक खास बारिश वाले दिन उसे चमड़े से बंधी एक पुरानी किताब मिली जिसका कोई शीर्षक नहीं था। जब वह उसके पन्ने पलट रही थी तो एक तस्वीर सामने आई, सीपिया रंग की तस्वीर, जिसमें एक आदमी कोबल स्टोन वाली सड़क पर खड़ा हुआ था, जिसके हाथ में एक साइन था जिस पर लिखा था, मुझसे वहीं मिलो जहां से यह सब शुरू हुआ था। उत्सुकता से क्लेयर दुकानदार की ओर मुड़ी, जो एक दयालु मुस्कान वाला एक बुजुर्ग आदमी था। क्या आप इस किताब के बारे में कुछ जानते हैं? उसने पूछा। दुकानदार की आंखें चमक उठीं। वह किताब सालों से यहां पड़ी है, सही व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही है। शायद वह आप ही हों। रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित क्लेयर ने तस्वीर को बारीकी से देखा। पीछे एक धुंधला नाम लिखा हुआ था, इलियट, 1943। क्लेयर के सुरागों को जोड़ते जोड़ते दिन हफ्तों में बदल गए। उसकी खोज उसे शहर के केंद्र में एक पुराने कैफे तक ले गई, जहां की पक्की सड़कें तस्वीर से मेल खाती थीं। वहां उसकी मुलाकात हेनरी नाम के एक व्यक्ति से हुई, जो 1940 के दशक की प्रेम कहानियों पर शोध करने वाला इतिहासकार था। हेनरी ने तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति को अपने परदादा इलियट के रूप में पहचाना, जिसने एक वर्जित रोमांस का वर्णन करते हुए कई पत्र छोड़े थे। क्लेयर और हेनरी ने मिलकर इलियट के पद चिन्हों का अनुसरण किया, पुस्तकालयों, पार्कों और यहां तक कि पुराने कैफे के फर्श के नीचे छिपे प्रेम पत्रों की खोज की। जैसे जैसे वे कहानी को सुलझाते गए, क्लेयर और हेनरी को खुद को प्यार में पड़ते हुए पाया। इलियट के कालातीत रोमांस की गूंज उनके अपने प्रेम की नींव बन गई। एक शाम, जब वे पक्की सड़क पर खड़े थे जहां यह सब शुरू हुआ था, हेनरी ने एक छोटा सा डिब्बा निकाला। क्लेयर, उसने कहा। उसकी आवाज स्थिर लेकिन भावनाओं से भरी हुई थी। इलियट को कभी भी उसका सुखद अंत नहीं मिला, लेकिन मैं साथ मिलकर अपना सुखद अंत लिखना चाहूंगा। क्लेयर की आंखें आंसुओं से भर आईं जब उसने सिर हिलाया। अतीत की प्रेम कहानी अब उसके भविष्य के साथ जुड़ गई थी।